अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। जोन नंबर 12 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह एमएलए डीपी सावंत के हाथों अमल में आया। जोन नंबर 12 पाकिस्तान नगर नांदेड़ में हल्का असेंबली शुमाल नांदेड़ के कांग्रेसी रुकन असेंबली श्री डीपी सावंत के हाथों तरक्याती काम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़ारीब में जोन नंबर 12 के कारपोरेटर्स अब्दुल सत्तार, साबिक़ा मेयर अब्दुल रशीद, अर्शा कौसर, मोहम्मद हबीब, नुमाइंदा कारपोरेटर जावेद चाउस, अब्दुल गफ्फार और जोन नंबर की आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर श्री डीपी सावंत ने कहा कि वो अपने हल्का असेंबली में तरक्याती काम करने के लिए पाबंद है, इसी तरह तरक्याती काम करते रहेंगे। साबिक़ा मेयर अब्दुल सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान नगर में मज़ीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इनका कहना था कि तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया गया। अब्दुल सत्तार ने कहा कि ईदगाह और इसके अतराफ व इकनाफ के इलाकों की तरक्की के लिए कोशिश जारी है। 12 में मेरे आमदार फंड के जानिब से 10 लाख रुपए का एक रोड यहाँ पर दिया गया और 5 लाख का दूसरा टोटल 15 लाख रुपए का इस प्रभाग में मैंने आमदार फंड दिया था। तो उसका उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और इस इलाके में जो भी दूसरे काम है विकास के वो करने की और समझने की कोशिश पहले से हमने की है और उस पर अमल भी किया है। ब्रह्मपुरी में जो बीएसयूपी का काम हो गया था उसके 2 करोड़ 25 लाख के टेंडर आज ही प्रजावाणी में आपने देखे होंगे। तो इतना बड़ा काम यहाँ पर ब्रह्मपुरी में भी बीएसयूपी में आने वाले दिनों में होगा और इस इलाके में प्रभाग क्रमांक 12 में कोई काम आने वाले 4 सालों में इतने अच्छे बड़े तादाद पर नांदेड़ के लोगों ने कांग्रेस पर और हमारे नेता अशोक चौहान साहब पर विश्वास दिखाया है। तो इन आने वाले 5 सालों में 1 साल हो चुका है और 4 साल में जो भी यहाँ के काम है वो पूरे करने के लिए हम सभी कटिबद्ध है और मुझे यकीन है कि हम ज़रूर ये कर पाएंगे। सर, ऐसे वार्ड जहाँ नालियों के रोड के काम नहीं हुए वो कब शुरुआत होगी? करेंगे ना, मैंने जैसे कहा कि 4 साल अभी और साथ में है, हमारे हाथ में है, ज़रूर करेंगे। 2000 कैसे गए 5 साल इस नांदेड़ शहर को शासन की तरफ से एलबीटी के सिवाय जो पगार के लिए यूज़ किया जाता है 1 रुपये का फंड नहीं आया। इसके पहले जो शासन था जब मैं पालक मंत्री था आखिरी साल में इस लगभग 20 कोटी रुपए के रास्ते हमने कांग्रेस शासन से लाए थे और 55 कोटी का ब्रह्मपुरी का जो प्रोजेक्ट था वो हमारे शासन में हुआ था। लेकिन गए 5 साल में इस शासन ने 1 फुटी कौड़ी भी नांदेड़ के लिए नहीं दी और उल्टा नांदेड़ स्मार्ट सिटी में मेरिट में था, लेकिन फिर भी अपने पीछे जो अमरावती शहर था उसको स्मार्ट सिटी में लाया गया और इस तरह का सलूक आज नांदेड़ के साथ गए 5 साल हुआ है और इसलिए विकास के काम हम नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले 2019 में आप लोगों के साथ सब अगर साथ मिले तो हमारे नेता अशोक चौहान साहब के नेतृत्व में हम जरूर आने वाले 4 साल जो भी काम है कोई काम शिल्लक नहीं रहेगा नांदेड़ महानगर पालिका इस तरह का अंजाम हम देंगे। सर, कुछ ऐसे पार्टियां जो खाली कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये भाजपा का ये षड्यंत्र है। आपके पास वो डायरेक्ट आ नहीं सकते तो दूसरे सेकुलर वोट फोड़ने के लिए दूसरे पार्टियों को सामने करेंगे। यही मैंने अभी मेरे तकरीर में कहा कि भाजपा वाले आपके सामने वोट मांगने कभी कतई नहीं आ सकते, लेकिन वो उनके नुमाइंदों को भेज सकते कि आप कांग्रेस को वोट मत दो, भाजपा को वोट मत दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कांग्रेस को वोट मत दो ऐसा बोलेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है नांदेड़ के आवाम से कि आज सेक्युलर फोर्सेस को एक साथ रहने के लिए जो कोशिशें हो रही है पूरे भारत देश में उसकी शुरुआत नांदेड़ से होनी चाहिए और नांदेड़ में हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ये काम नांदेड़ से अगर हो तो मुझे लगता है नांदेड़ के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक अच्छा काम होगा और इन लोगों को आज सत्ता से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। 2019 में लोग जरूर ये करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। आज का जो हमारे दक्षिण के उत्तर के आमदार डीपी सावंत साहब का जो फंड था 15 लाख रुपए जो दिए थे, आज उसका जो है लोक अर्पण 16 आज प्रोग्राम लिया गया और सभी लोग उसमें शामिल हुए। हमारे 4 भी कारपोरेटर उसमें शामिल है और चारों की मेहनत से ये सिर्फ 15 लाख का काम शुरू हुआ और इससे पहले भी हमने जैसा कि हमारी सूचना निधि थी 40 लाख का काम वो भी शुरू हुआ है और 2.25 कोटी का टेंडर निकला रशीद साहब ने बताया और जितना भी विकास जो हुआ अल्लाह के फजल से
इंशाल्लाह जो रहे वाले काम हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से ये ईदगाह का एरिया जो रहे वाला ईदगाह खास कर ईदगाह को डेवलप करने का काम भी करेंगे। और ईदगाह को डेवलप जो हमने किया था, जो अशोक राव चौहान ने मुरादाबाद पैकेट में 1 कोटी दिया था, अभी रहे वाला जैसा कि उसके आजू बाजू का जो हमारे नेता का ख्वाब है कि गार्डन टाइप ईदगाह रहना चाहिए और इंशाल्लाह वो काम करने की कोशिश करेंगे हम। और ये एरिया को फ्लड जोन बोल के घोषित किया गया है और बहुत सारे घरकुल के काम रुके हैं, वो कब तक? नहीं, फ्लड जोन बोल के डिक्लेयर किया नहीं गया। अभी इसका जो फ्लड जोन इन्होंने तकरीबन 1975 का बता रहे, हालांकि फ्लड जोन जो इसका जो रेशो था वो ख़त्म हो चुका है। इनको बता रहे कि डबल सर्वे कर इस एरिया को जो फ्लड जोन से निकालो बोल के बार बार हम मांग कर रहे हैं, जीबी में प्रस्ताव भी रखे और इंशाल्लाह ये अभी तो नहीं होगा, 1-2-3 महीने में इंशाल्लाह इसके पीछे लगकर जो घरकुल के काम रुके वाले, मैंने भी इससे पहले कहा था कि हमारा जो एक पाकिजा नगर, हिलाल नगर, महबिया कॉलोनी तो आ चुका, कुछ एरिया हमारे बिलाल नगर की भी रहे, हमारे जहाँ रहते, और सैलाब नगर की भी है। तो तुम्हारे जितने भी जो सैलाब का एरिया, जो फ्लड एरिया उनको निकाला गया, जानबूझ के निकाला गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले वहाँ घरकुल बनाए गए, यूसीपी के वहाँ काम हो चुके हैं, गवर्नमेंट का जो पैसा था यूज़ वहाँ हो चुका है, और अभी ये टूटी निकाल के जानबूझकर हरासमेंट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह वो 3-4 महीने हम कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।